समरी। इस मामले की सच्चाई यह है कि हम सभी के अंदर एक उद्यमी, प्रबंधक और तकनीशियन है। सामान्य लघु व्यवसाय स्वामी केवल 10% उद्यमी, 20% प्रबंधक और 70% तकनीशियन होते हैं। अधिकांश व्यवसाय की आवश्यकताओं के विपरीत मालिक की इच्छा के अनुसार संचालित होते हैं। किसी व्यवसाय के विकास के 3 चरण: शैशवावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता। यदि आपका व्यवसाय आप पर निर्भर करता है तो आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, आपके पास एक नौकरी है। और यह दुनिया का सबसे खराब काम है क्योंकि आप एक पागल के लिए काम कर रहे हैं। व्यवसाय में जाने का उद्देश्य नौकरी से मुक्त होना है ताकि आप अन्य लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर सकें। हर व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जब मालिक अपने पहले कर्मचारी को वह काम करने के लिए नियुक्त करता है जिसे वह खुद नहीं करना जानता या नहीं करना चाहता। आपका काम खुद को और अपने व्यवसाय को विकास के लिए तैयार करना है। एक परिपक्व कंपनी की स्थापना व्यापक परिप्रेक्ष्य, उद्यमशीलता परिप्रेक्ष्य, अधिक बुद्धिमान दृष्टिकोण पर की जाती है। एक ऐसे व्यवसाय के निर्माण के बारे में जो आपकी वजह से नहीं बल्कि आपके बिना चलता है। एक परिपक्व व्यवसाय जानता है कि वह जहां है वहां कैसे पहुंचा और जहां वह जाना चाहता है वहां पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा। उद्यमी मॉडल का संबंध इस बात से कम है कि व्यवसाय में क्या किया जाता है और इसे कैसे किया जाता है, इससे अधिक है। वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी डिलीवरी का तरीका महत्वपूर्ण है। आपका व्यवसाय आपका जीवन नहीं है। एक बार जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य आपके व्यवसाय की सेवा करना नहीं है, बल्कि आपके व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य आपके जीवन की सेवा करना है, तो आप पूरी समझ के साथ उसके बजाय अपने व्यवसाय पर काम कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए नितांत आवश्यक क्यों है? ऐसा दिखावा करें कि आप जिस व्यवसाय के मालिक हैं या स्वामित्व रखना चाहते हैं वह प्रोटोटाइप है या प्रोटोटाइप होगा, ऐसे ही 5000 और लोगों के लिए। दस्तावेजीकरण कहता है हम इसे यहाँ इसी तरह करते हैं। दस्तावेजीकरण के बिना सभी नियमित कार्य अपवाद में बदल जाते हैं। दस्तावेजीकरण आपके लोगों को उनकी जरूरत की संरचना प्रदान करता है और सबसे कुशल और प्रभावी तरीके से काम कैसे पूरा करें इसका लिखित विवरण प्रदान करता है। आप अपने मॉडल में जो करते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप हर बार एक ही तरह से करते हैं। अपने व्यवसाय में काम करने के बजाय उस पर काम करें और अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। मैं अपना व्यवसाय कैसे चला सकता हूं, लेकिन मेरे बिना? मैं अपने लोगों से काम कैसे करवा सकता हूं, लेकिन मेरे निरंतर हस्तक्षेप के बिना? मैं अपने व्यवसाय को इस तरह से कैसे व्यवस्थित कर सकता हूं कि इसे 5000 बार दोहराया जा सके ताकि 5000वीं इकाई भी पहली की तरह सुचारू रूप से चले? मैं अपने व्यवसाय का मालिक कैसे बन सकता हूं और फिर भी इससे मुक्त कैसे रह सकता हूं? जो काम मुझे करना है उसके बजाय जो काम मुझे करना पसंद है उसे करने में मैं अपना समय कैसे व्यतीत कर सकता हूं? नवाचार वह तंत्र है जिसके माध्यम से आपका व्यवसाय आपके ग्राहक के मन में अपनी पहचान बनाता है और अपनी वैयक्तिकता स्थापित करता है। परिमाणीकरण किसी नवाचार के प्रभाव से संबंधित संख्याएं। ऑर्केस्ट्रेशन आपके व्यवसाय के परिचालन स्तर पर विवेक या पसंद का उन्मूलन है। एक बार जब आप अपने व्यवसाय में कुछ नया कर लेते हैं, मात्रा निर्धारित कर लेते हैं और व्यवस्थित कर लेते हैं, तो आपको उसे लगातार नया करना, मात्रा निर्धारित करना और व्यवस्थित करना जारी रखना चाहिए। अपने व्यवसाय के बारे में ऐसे सोचें जैसे कि यह उसके जैसे 5000 से अधिक लोगों के लिए प्रोटोटाइप था। आपका व्यवसाय विकास कार्यक्रम वह माध्यम है
जिसके माध्यम से आप अपना फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप बना सकते हैं। कार्यक्रम 7 विशिष्ट चरणों से बना है। आपका प्राथमिक उद्देश्य, आपका रणनीतिक उद्देश्य, आपकी संगठनात्मक रणनीति, आपकी प्रबंधन रणनीति, आपकी जनता की रणनीति, आपकी मार्केटिंग रणनीति, आपकी सिस्टम रणनीति। एक आपका प्राथमिक उद्देश्य। लेकिन इससे पहले कि आप यह तय कर सकें कि वह भूमिका क्या होगी, आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए। मैं किस चीज को सबसे अधिक महत्व देता हूं? मुझे किस तरह का जीवन चाहिए? मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जीवन कैसा दिखे, कैसा महसूस हो? मैं कौन बनना चाहता हूं? माइकल का मानना है कि महान लोग वे हैं जो जानते हैं कि वे जहां हैं वहां कैसे पहुंचे और जहां वे जा रहे हैं वहां पहुंचने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। महान लोगों के पास अपने जीवन के बारे में एक दृष्टिकोण होता है जिसका वे हर दिन अनुकरण करते हैं। माइकल का मानना है कि महान लोगों और बाकी सभी के बीच अंतर यह है कि महान लोग अपने जीवन को सक्रिय रूप से बनाते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने जीवन से निर्मित होते हैं, निष्क्रिय रूप से यह देखने के लिए इंतजार करते हैं कि जीवन उन्हें आगे कहां ले जाता है। एक योद्धा और एक सामान्य व्यक्ति के बीच अंतर यह है कि एक योद्धा हर चीज को एक चुनौती के रूप में देखता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति हर चीज को आशीर्वाद या अभिशाप के रूप में देखता है। अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले या कल वापस लौटने से पहले अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जीवन कैसा दिखे? मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जीवन दैनिक आधार पर कैसा हो? मैं क्या कहना चाहूँगा कि मैं वास्तव में अपने जीवन के बारे में जानता हूँ? मैं अपने जीवन में अन्य लोगों के साथ कैसा रहना पसंद करूँगा? मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे व्यावसायिक सहयोगी, मेरे ग्राहक, मेरे कर्मचारी, मेरा समुदाय। मैं कैसे चाहूँगा कि लोग मेरे बारे में सोचें? अब से 2 वर्ष बाद मैं क्या करना चाहूँगा? आज से 10 साल बाद, अब से 20 साल बाद, जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं अपने जीवन के दौरान विशेष रूप से क्या सीखना चाहूँगा? आध्यात्मिक, शारीरिक, आर्थिक, तकनीकी, बौद्धिक रूप से। रिश्तों के बारे में, जो काम मैं करना चाहता हूँ उसे करने के लिए मुझे कितने पैसे की आवश्यकता होगी? मुझे इसकी आवश्यकता कब तक होगी? 2. आपका रणनीतिक उद्देश्य। आपका रणनीतिक उद्देश्य इस बात का स्पष्ट विवरण है कि आपके व्यवसाय को अंततः आपके प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। तुम्हारा दृष्टिकोण कितना बड़ा है? आखिरकार पूरा होने पर आपकी कंपनी कितनी बड़ी होगी? क्या यह $3 लाख की कंपनी होगी? $1 करोड़ की कंपनी? $500 मिलियन की कंपनी? आपके व्यवसाय की शुरुआत में कोई भी मानक बिना किसी मानक के बेहतर होता है। धन मानक बनाना आपके व्यवसाय के लिए रणनीतिक रूप से आवश्यक नहीं है। यह आपके जीवन के लिए, आपके प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रणनीतिक रूप से आवश्यक है। अपने रणनीतिक उद्देश्य के लिए मानक बनाते समय आपको पहला प्रश्न हमेशा पूछना चाहिए, मेरा प्राथमिक उद्देश्य क्या पूरा करेगा? अपनी इच्छानुसार जीने के लिए मुझे कितने पैसे की आवश्यकता है? आय में नहीं बल्कि संपत्ति में। दूसरे शब्दों में, काम से स्वतंत्र होने के लिए, मुक्त होने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है? अपना खुद का व्यवसाय बनाने का अंतिम कारण उसे बेचना है। अवसर तलाशने लायक एक ऐसा व्यवसाय है जो आपके प्राथमिक उद्देश्य और आपके रणनीतिक उद्देश्य के लिए आपके द्वारा बनाए गए वित्तीय मानकों को पूरा कर सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास पीछा करने लायक कोई अवसर है? चारों ओर देखो।
अपने आप से पूछें, क्या जिस व्यवसाय के बारे में मैं सोच रहा हूँ वह उपभोक्ताओं के एक बड़े समूह द्वारा अनुभव की गई निराशा को कम करता है, जिससे मैं इसे अपने लायक बना सकूं। यह पूछे जाने पर कि वे किस प्रकार के व्यवसाय में हैं, अधिकांश व्यवसाय स्वामी उस वस्तु के नाम के साथ उत्तर देते हैं जिसे वे बेचते हैं। हमेशा वस्तु उत्पाद कभी नहीं। अंतर यह है कि वस्तु वह चीज है जिसे आपका ग्राहक वास्तव में अपने हाथ में लेकर निकलता है। उत्पाद वह है जो आपका ग्राहक आपके व्यवसाय से बाहर निकलते समय महसूस करता है। वह आपके व्यवसाय के बारे में क्या महसूस करता है, न कि वह वस्तु के बारे में क्या महसूस करता है। वस्तु और उत्पाद के बीच अंतर को समझना ही एक महान व्यवसाय बनाना है। आपका उत्पाद क्या है? आपका ग्राहक किस भावना के साथ जाएगा? जब वह आपसे खरीदता है तो वह वास्तव में क्या खरीद रहा है? लोग भावनाएं खरीदते हैं। 4. आपकी प्रबंधन रणनीति। प्रबंधन रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आपको एक प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता होती है। एक प्रणाली चीजों, कार्यों, विचारों और सूचनाओं का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और ऐसा करते हुए अन्य प्रणालियों को बदलते हैं। 5. आपके लोगों की रणनीति। आपके लोग ऐसा बॉस चाहते हैं जिसने दुनिया में अभिनय के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित संरचना तैयार की हो। वे एक ऐसी संरचना चाहते हैं जिसके माध्यम से वे स्वयं को परख सकें और परखे जा सकें। इस संरचना को खेल कहा जाता है। लोग आपके गेम को किस हद तक खरीदते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने रिश्ते की शुरुआत में गेम के बारे में उनसे कितनी अच्छी तरह संवाद करते हैं। आपकी लोगों की रणनीति वह तरीका है जिससे आप इस विचार को संप्रेषित करते हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ नियम। कभी भी यह पता न लगाएं कि आप अपने लोगों से क्या चाहते हैं और फिर उसमें से एक गेम संप्रेषित करने का प्रयास करें। अपने लोगों के लिए कभी भी ऐसा गेम न बनाएं जिसे आप स्वयं खेलने के लिए तैयार न हो। सुनिश्चित करें कि खेल को समाप्त किए बिना जीतने के विशिष्ट तरीके हैं। समय समय पर खेल बदलें, रणनीति नहीं रणनीति। कभी भी यह अपेक्षा न करें कि खेल आत्मनिर्भर होगा। लोगों को लगातार इसकी याद दिलाने की जरूरत है। खेल को अर्थपूर्ण बनाना होगा। खेल को समय समय पर मनोरंजक बनाने की आवश्यकता है। यदि आप किसी अच्छे खेल के बारे में नहीं सोच सकते तो एक चुरा लें। 6. आपकी मार्केटिंग रणनीति। अपने ग्राहक को छोड़कर सब कुछ भूल जाओ। जनसांख्यिकी और मनोविज्ञान एक सफल विपणन कार्यक्रम का समर्थन करने वाले 2 आवश्यक स्तंभ हैं। यदि आप जानते हैं कि आपका ग्राहक कौन है, जनसांख्यिकी, तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह क्यों खरीदता है, मनोविज्ञान। यदि आपके ग्राहक को यह एहसास नहीं है कि उसे किसी चीज की जरूरत है, तो वह ऐसा नहीं करता है, भले ही वह वास्तव में ऐसा करता हो। 7. आपकी सिस्टम रणनीति। आपके व्यवसाय में 3 प्रकार की प्रणालियां हैं। कठिन प्रणालियां, सॉफ्ट सिस्टम, जानकारी के सिस्टम। हार्ड सिस्टम निर्जीव चीजें हैं। सॉफ्ट सिस्टम या तो चेतन हैं, सजीव या विचार। सूचना प्रणालियां वे हैं जो हमें अन्य 2 के बीच बातचीत के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।